राधे राधे प्यारे भक्तों, मानव जीवन हमें केवल खाने पीने और अपनी इच्छाओं के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन बहुत अनमोल है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य शरीर भगवान की प्राप्ति, सेवा, सत्कर्म और आत्म सुधार के लिए मिला है। इसीलिए हमें अपने आचरण के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। मनुष्य जब अपनी इंद्रियों का गलत प्रयोग करता है, अपनी वासनाओं के पीछे भागता है और ब्रह्मचर्य तथा संयम को केवल मनोरंजन समझकर नष्ट करता है, तो वह स्वयं अपने जीवन की शक्ति को कमजोर करता है। शास्त्रों में ऐसे कर्मों के गंभीर परिणाम बताए गए हैं। यह बात डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें सावधान करने के लिए कही गई है। गृहस्थ जीवन में भी शास्त्रों ने संयम और मर्यादा का मार्ग बताया है। संतान की इच्छा हो तो पवित्र भाव से भगवान का स्मरण करते हुए और धर्म की मर्यादा में रहकर जीवन को आगे बढ़ाने की शिक्षा दी गई है। लेकिन जब मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है और हर बात को भोग तथा मनोरंजन का साधन बना लेता है, तब उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। याद रखिए, इंद्रियों का स्वामी बनना है, इंद्रियों का गुलाम नहीं। हमारे पास आंखें हैं, कान हैं, वाणी है, शरीर है और अनेक शक्तियां हैं, लेकिन इन सब पर हमारा अधिकार मालिक की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह। यह शरीर हमें ईश्वर ने दिया है, इसलिए इसका उपयोग अच्छे कर्मों में होना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्र जीवों के प्रति दया की भी शिक्षा देते हैं। जिस जीव को हम अपने से छोटा समझकर मार देते हैं, उसके भीतर भी वही जीवन है जो भगवान की सृष्टि का हिस्सा है। इसीलिए बिना आवश्यकता किसी जीव की हत्या करना या मांसाहार को केवल स्वाद और मनोरंजन का विषय बना देना आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना गया। शास्त्रों में कर्म का एक बहुत सरल सिद्धांत बताया गया है। जो कर्म किया जाता है उसका फल किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। आज हम किसी को दुख देते हैं और सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है, लेकिन मनुष्य की आंखों से कोई बात छिप सकती है, भगवान की व्यवस्था से नहीं। कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक व्यक्ति को सुख देने वाला परिवार मिलता है और दूसरे को लगातार दुख। किसी को अच्छा जीवन साथी मिलता है, किसी का जीवन संघर्षों से भर जाता है। किसी को संतान से सुख मिलता है तो किसी को उसी संतान के कारण जीवन भर पीड़ा सहनी पड़ती है। हर घटना को केवल कर्मों से जोड़ देना उचित नहीं है, लेकिन भारतीय आध्यात्मिक परंपरा यह जरूर सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए संत बार बार कहते हैं, आज ही अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा यह कोई मनुष्य निश्चित रूप से नहीं जानता। शास्त्रों में नरकों का वर्णन भी इसी चेतावनी के रूप में किया गया है कि अधर्म और पाप के परिणाम अत्यंत दुखद हो सकते हैं। महारौरव जैसे नरकों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि वहां जीव को अपने कर्मों का कठोर फल भोगना पड़ता है। वहां भयंकर पीड़ा, भय और यातना का वर्णन मिलता है। जीव अपने किए हुए कर्मों को याद करता है और समझता है कि जिन कार्यों को उसने जीवन में छोटा समझा था, उनके परिणाम कितने गंभीर थे। इसलिए संतों की बात को केवल कहानी समझकर छोड़ मत दीजिए। अगर कोई गलत आदत है तो उसे आज ही छोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर मन गलत दिशा में जा रहा है तो उसे भगवान के नाम में लगाइए। अगर इंद्रियां बार बार आपको गलत रास्ते पर ले जा रही हैं तो अपने मन को संयमित कीजिए। अगर किसी जीव के प्रति हिंसा की आदत है तो दया का भाव पैदा कीजिए। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य जन्म को व्यर्थ मत जाने दीजिए। आपको यह शरीर मिला है, इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिला है। सादा भोजन खाइए, संयमित जीवन जिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए, भगवान का नाम लीजिए और दूसरों के प्रति दया रखिए। शक्ति केवल शरीर में नहीं होती,
सबसे बड़ी शक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है वो वास्तव में बलवान है, और जो अपनी हर इच्छा के पीछे भागता है वो बाहर से कितना भी शक्तिशाली दिखाई दे, भीतर से अपनी ही इंद्रियों का गुलाम होता है। इसलिए आज एक संकल्प कीजिए, मैं अपने शरीर का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मैं अपनी इंद्रियों को गलत दिशा में नहीं जाने दूंगा, मैं किसी जीव को अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा, मैं अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहूंगा और अपने मानव जीवन को भगवान की भक्ति, सेवा और अच्छे कर्मों में लगाने का प्रयास करूंगा। भक्तों, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरकर नहीं, समझकर बदलना है। भगवान ने हमें सत्संग सुनने का अवसर दिया है, इसका अर्थ है कि हमारे भीतर अभी भी सुधार की संभावना है। आज अगर कोई गलत आदत छोड़ दी, किसी जीव पर दया कर दी, किसी बुरे विचार को रोक दिया, भगवान का नाम ले लिया या किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर दी, तो समझिए आपने अपने जीवन को एक सही दिशा दे दी। इसलिए मानव जीवन को हल्के में मत लीजिए। यह शरीर मिला है तो इसे भोग में नहीं, योग में लगाइए। इंद्रियों को वासना में नहीं, साधना में लगाइए। जीवन को हिंसा में नहीं, दया में लगाइए। और मन को संसार की अशांति में नहीं, भगवान के नाम में लगाइए। क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ धन, संपत्ति या शरीर नहीं ले जाता, वह अपने कर्मों की छाप लेकर आगे जाता है। इसलिए आज से अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाने का प्रयास कीजिए कि जब जीवन का अंतिम समय आए तो मन में पछतावा नहीं बल्कि भगवान का नाम हो। राधे राधे।